नमस्कार दोस्तों, आज मैं चीन की तानाशाही का पर्दाफाश कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ कि अभी जो वहाँ पे उसके शहर हांगझाऊ में जो एशियाड ओलंपिक हो रहा है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के 3 जो खिलाड़ी हैं उसको उसने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। बाद में बहुत हो हल्ला के बाद नत्थी वीज़ा दिया गया। नत्थी वीज़ा उसे कहते हैं जो परमानेंट वीज़ा नहीं होता है, और उसको अलग से जो देश के खिलाड़ियों को जो वीज़ा दिया जाता है उसमें से अलग से नत्थी करके करके दे दिया जाता है। इसका मतलब उस क्षेत्र को विवादित बताना होता है, जो अरुणाचल प्रदेश को बता रहा है, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, जो सरासरी झूठ है। चूँकि 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन के लीडरशिप में मैकमोहन लाइन को खींचा गया था, जो चीन और भारत के बीच में है, उसे मानने से इनकार करता है। तो इसमें एक चीज़ और है कि जो भी चीन की जो तानाशाही किस तरह से उजागर हो रहा है, इस पर सिर्फ जो माननीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, वो जहाँ सिर्फ जाने से इनकार कर दिया। अब इन लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि G20 ने भारत को विश्व गुरु बना दिया, भारत को नेता बना दिया, भारत को विश्व के लीडर लोग मानने लगा है। तो अगर लीडर मानने लगा है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसको आप क्यों नहीं प्रतिबंधित करने के लिए कह रहे हैं? आप तो पहले आवाज़ तो उठाइए, तब तो बंदूक की, छुरछुरी की, पटाखा की बात करेंगे। चूँकि अब माननीय प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि भारत के पास जो परमाणु बम है वो छुरछुरी के लिए नहीं है, पटाखा के लिए नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले तानाशाही के खिलाफ आवाज़ तो उठाइए, तब बंदूक, बम, गोला बारूद, परमाणु बम की बात कीजिएगा। इस पर एक शेक भी है, तानाशाही के खिलाफ बंदूक और हथियार बाद में उठाना, पहले तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। मेरा कहने का मतलब है कि बंदूक, परमाणु बम जो भी आपके पास है, बहुत अच्छी बात है कि बड़ बोला बनते हैं, लेकिन पहले जो चीन के खिलाफ जो ये तानाशाही का जो रवैया अपनाया, जो अरुणाचल पर 3 खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया और नत्थी वीज़ा दिया, तो आप इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? जो माननीय विदेश मंत्री हैं, अभी UN में का जो सत्र चल उसको संबोधन भी कर रहे हैं, उसमें तो ये आवाज़ उठनी चाहिए कि चाइना का ये रवैया गलत है, इसको विश्व के स्तर पर उथल पुथल किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो जापानी है, और चाइना से भी इन लोग का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, एस जयशंकर ये सब का। इस कारण नहीं उठाएंगे। ये जो सच्चाई है सो है, ये सिर्फ कभी भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला है उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री या अनुराग सिंह ठाकुर या जो भी मंत्री हैं वो तो बोलते हैं, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ जो कड़ा आवाज़ में या उसके विरोध में जो आवाज़ निकलनी चाहिए कभी नहीं निकाला। लेकिन विदेश नीति में विदेश मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसी कारण कहीं पे भी पहले प्रधानमंत्री जाने के पहले विदेश मंत्री जाता है, और विदेश मंत्री वहाँ का जो डिप्लोमेसी है या वहाँ का जो नीतियाँ हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद वो बताया जाता है। चाइना के तानाशाही सिर्फ यही अरुणाचल तक ही नहीं है, भारत को किस तरह से घेर रहा है आप समुद्र में भी देख लीजिए। श्रीलंका में हेमनटोटन बंदरगाह पर वो कब्जा कर लिया, म्यांमार में सितवे है, बांग्लादेश में जो बंदरगाह है वहाँ पे वो एक कब्जा कर चुका है, और इस सब पर ये कहीं न कहीं अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर दिया है। यहाँ तक कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्री है, जो जिबूती है, वहाँ पे अपना नौसेना अड्डा बना चुका है। इस तरह से देखा जाए तो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वहाँ पे चाइना का नौसेना स्थापित कर भी लिया है। ताइवान को घेरने के लिए किस तरह से वो प्रशांत महासागर के इलाका में घुस चुका है। और जब अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, जब ताइवान में जो यात्रा किया था, तब उसने किस तरह से मिसाइलें ताइवान की ओर छोड़ा था, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो मैं फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में आ रहा हूँ कि चीन के खिलाफ आप क्यों इस तरह के रवैया अपनाए हुए हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी बॉर्डर इलाका है, चाहे लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उस सब जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, रोड बना चुका है, आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप पाकिस्तान रखते रहते हैं, लेकिन आप इसकी जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान आपके कंट्रोल में है, यह मान के चलिए। पाकिस्तान पर आप किसी समय भी कब्जा कर सकते हैं, माकूल जवाब दे सकते हैं, आप दे भी रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान जो भी कर रहा है चाइना के सह पे कर रहा है,
इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का भी योगदान है, और अमेरिका और चाइना दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से जो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, आप फिर चाइना को आप कहीं पे भी देख लीजिए किस तरह से भारत को घेरे हुए, चाहे सीपेक को लेकर के हो, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, ये चाइना किस तरह से भारत को घेर रहा और घेरे हुए है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसको कैसे आप माकूल जवाब दें? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब 1962 में बहुत से भारत का भूभाग को चाइना कब्जा कर लिया था, फिर जो भी 65 और 67 में युद्ध हुआ, उसमें वापस सब भारतीय सेना ने लिया। लेकिन अभी जो आपका जो डोकलाम का इलाका है या गलवान की घाटी, जहाँ जैसा जो मीडिया का रिपोर्ट आता है, खोजी पत्रकारिता का रिपोर्ट आता है, वहाँ तक पहुँच गया है। जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, जो 2017 से जहाँ पे वो इन कर चुका है, वहाँ से अभी तक वापस नहीं गया है। तो अब क्या कर रहे हैं? आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो मैं इस देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि गिरानी है दीवार तानाशाही कि तो एक हो जाओ, झूठी और मकारों नेताओं से सचेत हो जाओ। अगर देश की जनता चाह ले, अगर देश की जनता में इतनी ताकत है कि अगर इस चाइना के तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दे एक जोर शोर से, और ये झूठे जो देश के जो भी झूठे और मकार नेता हैं उसके बहकावे में नहीं आए, उनका विरोध करें, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 24 घंटा में जो है भारतीय सेना, भारत माँ के जो लाल हैं, चाइना को उसकी सेवा में ढकेल देगा। इसका प्रमाण बहुत पहले भी मिल चुका है। अब बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, 62 की युद्ध के बाद जितने भी संगीतज्ञ थे, कवि थे, सब जब कविता लिखने लगे, एक तरह से उस समय के तत्कालीन सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन होने लगा, आवाज़ उठने लगी, तो भारतीय सेना ने, भारत सरकार पर प्रेशर बना कि अंततः उसको चाइना को जितने क्षेत्र को कब्जा किए हुए था उसको छोड़ करके भागना पड़ा। अभी जो उसके क्षेत्र में जो कब्जा किए हुए हैं ज़्यादातर उस समय के बाद से, तो पाकिस्तान का जो दिया हुआ इलाका है 32,000 पर किलोमीटर, उसी में वो है, बाकी में वो नहीं है। बाकी जो जहाँ तक घुस चुका है वो जो है 2017 से जो इन किया है, डोकलाम का इलाका जो आपको भूटान का इलाका माना जाता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत पर ही है। चूँकि यूएन में ये रूल बनाया गया है कि जो भी कमज़ोर कंट्री हैं या जो भी छोटे कंट्री हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी विश्व के जो पड़ोस में जो मजबूत जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो जिसमें जो लोकतंत्र विश्वास करते हैं, जो संप्रभु हैं, धर्मनिरपेक्ष है, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इसी आधार पर भारत ने भूटान की सुरक्षा की गारंटी ली हुई है, और इस सुरक्षा के कारण डोकलाम का क्षेत्र या जो भी उसका जो क्षेत्र आता है, जो डोकलाम पठार है, उसको सुरक्षा देने की गारंटी भारत की है। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि भारतीय सेना तत्पर है और बीच बीच में हमेशा झड़प होता है। इतना ही नहीं, जो म्यांमार का जो इलाका है, जो मणिपुर में जो अभी उथल पुथल हो चुका है, जो मतई कुकी आरक्षण को लेकर के, उसमें भी मैं 100% श्योर हूँ कि वो चाइना का हाथ है। क्योंकि म्यांमार पर भी लगभग चाइना का शासन अप्रत्यक्ष रूप से चलता है। वो वहाँ पे जो म्यांमार और जो मणिपुर का इलाका है, वहाँ के जो ऐसे संबंध है कि 16 किलोमीटर तक इधर से उधर आ जा सकते हैं, जो भी म्यांमार के नागरिक है या जो मणिपुर के नागरिक है। इसी का फ़ायदा उठा करके चाइना के सहयोग से वहाँ पे आतंकवादी घुसते हैं, वहाँ पे उथल पुथल मचाते हैं, और वहीं के आतंकवादी जो हैं कि थाना पर भी आक्रमण कर रहे हैं, और एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा है। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसी तरह से मैं एक बार और आह्वान कर देना चाहता हूँ कि तानाशाही के खिलाफ बंदूक और हथियार बाद में उठाना, पहले आवाज़ उठाना सीखिए प्रधानमंत्री जी, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। सिर्फ बड़े बड़े बात बोलने से नहीं होगा। कि मैंने G20 को नेतृत्व किया, तो डेली इसी पर सेमिनार करवा रहे हैं, ग्लोबल समिट करवा रहे हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी का आयोजन करवा रहे हैं। जब देश बचेगी तभी आप इस सब चीज़ का आयोजन करवा सकते हैं, तभी देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। देश नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस चलते चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें और देश को मजबूत करें। और जो अभी जो अरुणाचल प्रदेश को जो एशियाड का जो खेल हो रहा है, वहाँ पे तत्काल कैंसिल करवाने की ज़रूरत है। अगर अपने आप को विश्व गुरु, विश्व के ताकतवर नेता मानते हैं, तो 7 दिन के अंदर इसको कैंसिल करवा दें, तभी चाइना में भय पैदा होगा और शी चिनफिंग को जी स्थिति खराब होगा।
और सफोकेटेड होकर के मर जाएगा। थैंक यू।